कर लेते हैं आरआरबी टेक्नीशियंस की नई भर्ती की वायरल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पे काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं। लगातार छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं, ईमेल के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से पूछे जा रहे हैं कि सर इस वायरल नोटिफिकेशन की सच्चाई क्या है, क्या सच में ही रेलवे ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल वाली यहाँ पे जारी कर दी है या फिर नहीं की है। तो दोस्तों पर्सनली ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कई सारे छात्र को मैंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन अभी तक भी दोस्तों इसको शेयर किए जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो समझिए कि कितना ज्यादा इसको यहाँ पे वायरल करवा दिया गया है। इधर उधर कई सारे यूट्यूब वाले भी हो सकता है डाले होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ऊपर ही मेंशन किया गया फ्रेंड्स, डेट ऑफ पब्लिकेशन 9/3/2024 और डेट ऑफ क्लोजिंग टाइम यहाँ पे 8/4/2024 लिखा है और CEN 2/2024 लिखा है। तो एक नजर में ऊपर ही देखने पे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो फॉन्ट है जो बोल्ड कलर से है और यहाँ पे देखा है तो लग रहा है कि एडिटेड कलर का है। ठीक है, इसी तरह से नीचे आते हैं तो यहाँ पे और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे एज देखिए तो यहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ पे एडिटेड टाइप का है। एक नजर में डायरेक्टली अगर इसको बोला जाए, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए कुछ कट कुट करके लिखा गया है, तो सीधा से दोस्तों ये फेक नोटिफिकेशन है, ये फर्जी नोटिफिकेशन है, क्योंकि कोई भी फुल नोटिफिकेशन आई नहीं है रेलवे की तरफ से। और देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 48 पेज का दोस्तों यहाँ पे एडिट करके इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे एक चीज और है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड बताए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे कितना बड़ा ऐसे ही फर्जी नजर आ रहा है। B1 मेडिकल तो होता है टेक्नीशियंस में, B2 मेडिकल भी होता है, B3 मेडिकल तो आज तक रेलवे में कभी हुआ ही नहीं, तो B3 मेडिकल आ कैसे गया? तो यहाँ पे पूरा तरह से फर्जी है। B1 मेडिकल में दोस्तों एक ICAS 6/9 दूसरे ICAS 6/6 मांगा ही नहीं जाता है, एक ICAS 6/9 और दूसरे ICAS 6/12 कम से कम होना चाहिए, ये मांगा जाता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से फर्जी मेडिकल स्टैंडर्ड में भी नजर आ रहा है। कई जगह पे देखिएगा फर्जी चीजें फर्जी ही होती है, चाहे कितना भी कर ले लोग, यहाँ पे इसको सही करने की सही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक आया ही नहीं है। अब ऊपर से नीचे देख रहे हो यहाँ पे तो कई सारे जोन का जो नोटिफिकेशन निकलता है हर जोन का वैकेंसी टेबल का, उसका भी यहाँ पे अपडेट ये लोग कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी भर्ती आई है और 9,000 पूरा भी कर दिया है, जो कि पूरी तरह से फर्जी बेबुनियाद है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं आया है। यहाँ तक कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखिएगा, इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पे आपको फोर्ज नजर आएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कहां से नोटिफिकेशन को यहाँ पे कॉपी किया गया और कैसे कैसे एडिट किया गया है। देख लीजिए, सबसे पहले तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और आपको पता है कि इस बार सिग्नल का भी आने वाला है, टेक्नीशियन का यहाँ पे ग्रेड 3 वाले का भी आने वाला है। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये पुरानी जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती आई थी उसी में कुछ एडिट कर दिया गया है, या फिर जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई थी 2018 वाली, उसमें भी कुछ एडिट यहाँ पे करके ये नोटिफिकेशन किसी शरारती तत्व द्वारा बनाए गए हैं। जहां पे बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में देखा जाए तो SNT लिख रहे हैं और सब डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन यूनिट लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिग्नल होना चाहिए। वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों, बिल्कुल गलत है, जो कि इस सिग्नल वाले ग्रेड 1 का यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ही नहीं। इसी तरह से टेली कम्युनिकेशन का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे सिग्नल ग्रेड 1 में। सिग्नल है तो सिर्फ सिग्नल का ही पोस्ट आएगा, तो ये भी गलत है। और बाकी सारा चीजें जो कि प्रीवियस के नोटिफिकेशन से कॉपी किया गया है। यानी कहले तो ये जो वायरल नोटिफिकेशन है, जहां पे आगे देखा जाए तो टोटल 14 ही RRB जोन का इस तरह से बता रहे हैं, टोटल 21 RRB जोन होता है, वो भी पूरा नहीं किया है। तो पूरी तरह से दोस्तों ये फर्जी नोटिफिकेशन है, फेक नोटिफिकेशन है, अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है। तो इस चीज से बिल्कुल बच कर रहिए। हो सकता है कि कई वेबसाइट पे आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिल जाए, हो सकता है कि वहां पे कोई लिंक डाल दिया जाए, बोला जाए कि आवेदन शुरू हो चुका है और आप लोग आवेदन करो, आपके पैसे फंस जाए। तो इन सब चीजों से बिल्कुल आपको बच के रहना है। अब रियलिटी में जान लेते हैं कि ऑफिशियली यहाँ पे कब तक फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा टेक्नीशियंस भर्ती का 9,000 पोस्ट वाला, और कब से छात्र हैं जो कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि इंप्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हो चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN 2/2024, जो कि यहाँ पे टेक्नीशियंस की भर्ती थी। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9/3/2024, यानी कि 9 मार्च को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट यहाँ पे 8/4/2024 रखा गया है। और पोस्ट के बारे में सब कुछ मेंशन है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पोस्ट आ रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ITI के वेरियस ट्रेड और प्लस 10+2 का जो छात्र होते हैं उनके लिए SNT वाले पोस्ट यहाँ पे आएंगे। टोटल 9,000 पदों पे भर्ती होगी, जो कि इस तरह से बताया गया है। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है। तो जो यहाँ पे डेट दिया गया है ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन का 9 मार्च 2024 का यहाँ पे दिया गया है। यानी बात करें कि ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कब तक आ जाएगा, जैसे कि किस ट्रेड में कितना कितना वैकेंसी है, किस जोन में कितना कितना वैकेंसी है, ये सब पता कब चलेगा। तो देखिए, जिस दिन आपकी ऑनलाइन आवेदन शुरू होती है उसी दिन RRB के टोटल 21 RRB के वेबसाइट पे दोस्तों नोटिफिकेशन ऑफिशियल वाली डाल दी जाती है, और वहीं पे लिंक भी आता है। उस लिंक से आप लोग फॉर्म आवेदन भी शुरू कर दीजिएगा इस डेट से। तो ऑफिशियल डेट आपको मिल गया।
देखिए पिछला बार क्या हुआ था फ्रेंड्स कि एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका था वेबसाइट पे और आवेदन अगले दिन से होना शुरू हो चुका था। तो ये भी हो सकता है कि 9 तारीख को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होना है, तो हो सकता है कि 8 मार्च के शाम से ही आपको आरआरबी के कुछ आरआरबी के वेबसाइट से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो अगर कुछ ऐसा रहा एएलपी के जैसा तो आपको ऑफिशियल अपडेट कर दूंगा, वरना 9 मार्च को ही आपके नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे प्रक्रिया लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा। 1 महीने का समय मिलेगा आपको आवेदन करने के लिए। इसलिए कोई भी चीज फर्जी इधर उधर से आती है तो उस पर बिल्कुल बिलीव ना करें, सब चीज ऑफिशियल को ही आप लोग देखें, और कोई भी ऑफिशियल चीज रहेगी आपको जरूर मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दोस्तों आ जाते हैं सेकंड अपडेट पे, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट है और ग्रुप टी वाले छात्र के लिए ये अपडेट आ चुका है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरसी के वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पे रोजगार सूचना संख्या CNRRC 1/2019 लेवल 1, तो यहाँ पे एक नोटिस पब्लिश किए गए हैं। तो ये रही नोटिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 5/3/2024। देखिए सूचना, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर द्वारा रोजगार सूचना संख्या CNRRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के विभिन्न पदों में भर्ती के लिए चतुर्थ दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण दिनांक 20/2/2024 से 21/2/2024 तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर में आयोजित किया गया था। यानी 4th DB यहाँ पे चल रही थी। कट ऑफ मार्क्स को घटाते घटाते 4th DB में कई सारे छात्र को बुलाए थे, जिनका DB 20 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में चला था। आगे मेंशन है, उपरोक्त तिथियों में अनुपस्थित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु द्वितीय एवं अंतिम अवसर दिनांक 22/2/2024 को दिया गया था। और कई सारे छात्र एब्सेंट हुए थे जिनको अंतिम मौका दिया गया था रेलवे की तरफ से कि 22 को आप लोग आकर के अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हो, एक एक्स्ट्रा डे भी दिया गया था। जिनमें निम्नलिखित रोल नंबर के उम्मीदवार 2 अवसर देने के बाद भी दस्तावेज एवं उम्मीदवारी सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए। तो 2 छात्र ऐसे पाए गए हैं जो कि यहाँ पे 2-2 बार मौका देने के बाद भी नहीं आए हैं, जिनके रोल नंबर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो कैटेगरी कोड यहाँ पे 93 है, यानी कि एक कैंडिडेट क्या है एसटी कम्युनिटी वाले, यहाँ पे कैटेगरी कोड 94 है, यानी कि ये है ओबीसी वाले। तो एक एसटी वाले यहाँ पे 2 बार मौके देने के बाद नहीं गए और एक ओबीसी वाले 2 बार मौके देने के बाद नहीं गए। अतः उपरोक्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता कैंडिडेचर रोजगार सूचना संख्या CNRRC 1/2019 के लेवल 1 पदों हेतु निरस्त की जाती है। यानी इनके कैंडिडेचर को दोस्तों रेलवे ने रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब बताइए 2-2 बार रेलवे वाले मौका दे रहे हैं, अब क्या घर से ही उठा के ले जाएं बिना डीबी बिना मेडिकल के? अब इतने मौके दे रहे हैं तब तो इनको जाना चाहिए। यानी हो सकता है कि इनको जानी ही नहीं है, ये ग्रुप डी की नौकरी करना ही नहीं चाहते, हो सकता है कहीं अच्छी जगह पे लग गई होगी, क्योंकि 2-2 बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कहीं सेटल हो गए, इसलिए उनको ग्रुप डी की नौकरी नहीं करनी है। तो इससे खुशखबरी उन लोग के लिए है जो अभी वेटिंग लिस्ट में कुछ छात्र बचे हुए थे, उनका अभी वेटिंग क्लियर हो जाएगा। एक एसटी का सीट खाली हो गया, प्लस दोस्तों एक ओबीसी का सीट यहाँ पे खाली हो गया। इसके अलावा कुछ छात्र का मेडिकली अनफिट भी हुआ है, कुछ छात्र और भी जिनका टेम्पररी अनफिट हुआ था उनका भी क्लियर होने में अभी समय लगेगा, तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है। कुछ का फर्जीवाड़े का केस निकलेगा तो ऐसे में सीट खाली रहेंगी, तो उसके एवज में नेक्स्ट डीबी आएगी, या फिर कुछ ज्वाइनिंग करने के बाद नौकरी छोड़ेंगे तो नेक्स्ट डीबी में और भी छात्र को अभी मौका इस जोन से मिल सकता है। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।